रामायण के 7 कांड में से आज हम अरण्य कांड की चर्चा करेंगे। जय श्री राम दोस्तों। अरण्य कांड रामचरितमानस का तीसरा खंड है, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें उनके वन में विचरण, ऋषियों मुनियों से भेंट, राक्षसों का संहार और सीता का रावण द्वारा हरण जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यहाँ अरण्य कांड का संक्षिप्त विवरण है। ये वन में प्रवेश और ऋषियों से भेंट। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य घने जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उनका मिलन कई ऋषि मुनियों से होता है, जैसे कि अत्रि और अनसुया, जो उन्हें ज्ञान देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये ऋषि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित थे और राम से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। अगले सारे वीडियो में हम सभी कांड के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। 2. राक्षसों का संहार। वन में रहते हुए राम ने कई राक्षसों का संहार किया, जैसे कि विराध और अन्य राक्षसी शूर्पणखा। शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जिससे लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। इसके बाद वह अपने भाइयों खरदूषण से बदला लेने के लिए कहती है और राम उनके संहार करते हैं। 3. मारीच का मृग का रूप लेना। राक्षस रावण, जो लंका का राजा था, शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने और सीता को पाने की योजना बनाता है। उसने मारीच नामक राक्षस को सोने के मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सीता उस सुंदर मृग को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने का आग्रह करती है। राम मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मारीच राम की आवाज में "लक्ष्मण बचाओ" चिल्लाते हैं, जिससे सीता चिंतित हो जाती है। 4. सीता का रावण द्वारा हरण। राम की आवाज सुनकर सीता लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजती है। लक्ष्मण वन में राम की ओर जाते हैं और इस दौरान रावण सीता का अपहरण कर लेता है। वह सीता को लंका ले जाता है और उन्हें अपने अशोक वाटिका में बंदी बना देता है। इस समय सीता अत्यंत दुखी हो जाती है और राम को पुकारती है। 5. राम और जटायु का मिलन। सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन में भटकते हैं। उन्हें रास्ते में घायल जटायु मिलता है, जो उन्हें बताता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया है और उन्हें दक्षिण की ओर ले गया। जटायु के बलिदान को राम सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनकी आत्मा को शांति का आशीर्वाद देते हैं। 6. शबरी से मिलन। सीता की खोज में चलते हुए राम का मिलन शबरी नामक भक्त से होता है। शबरी राम का स्वागत करती है और भक्ति भाव से राम की सेवा करती है। राम शबरी से सच्ची भक्ति का महत्व बताते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अरण्य कांड का महत्व। अरण्य कांड में राम के धैर्य, साहस और भक्ति का परिचय मिलता है। राम का राक्षसों के प्रति संहार और सीता के प्रति उनका प्रेम और निष्ठा पाठकों को कर्तव्य परायणता का संदेश देते हैं। साथ ही इसमें शबरी और जटायु जैसे पात्रों के माध्यम से भक्ति और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अरण्य कांड में सीता का हरण, राम की परीक्षा और रावण से उनका आगामी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये खंड राम के चरित्र की महानता को दर्शाता है, जिससे हमें कर्तव्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।